धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। सावरकर को वीर बताते हुए मीडिया में फिर से एक बार बहसों का दौर शुरू हो गया और इस बार ये बहसों का दौर शुरू हुआ है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान से, जिसमें वो अपनी टोपी यानी कि काली टोपी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की खिंचाई कर रहे हैं। ये खबर मैं आपके सामने बताऊं तो आपके जहन में कितने सवाल पैदा होने चाहिए। पहला सवाल आपके जहन में यही पैदा होना चाहिए कि भगत सिंह कोश्यारी ने क्या कहा है। दूसरा सवाल आपके जहन में ये पैदा होना चाहिए कि मीडिया आखिर किस तरीके से पूरी बहस को आगे बढ़ा रहा है। और तीसरा सवाल जो सबसे अहम सवाल है कि सावरकर का मामला क्या सिर्फ भगत सिंह कोश्यारी के जरिए ही उठाया जा रहा है या और जगह से भी सावरकर के नाम को हवा दी जा रही है। और सबसे अहम और मजबूत सवाल ये कि आखिर ये बहस इस वक्त क्यों उठाई जा रही है, क्यों करवाई जा रही है, क्यों चलाई जा रही है। तो सबसे पहले सबसे आखिरी सवाल का जवाब और बाद में बाकी सवालों का जवाब आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले सबसे आखिरी सवाल का जवाब यही है कि आपको जाना पड़ेगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखिए सावरकर को महान माना जाता है, शिवसेना महान मानती है, बीजेपी महान मानती है। यह अलग बात है कि पिछले 20-22 साल के दौरान कम से कम 12-13 साल सत्ता में रह चुकी भाजपा सावरकर को भारत रत्न नहीं दे पाई। जानते हैं आप, अटल बिहारी वाजपेयी ने कोशिश की थी, कामयाब नहीं हो पाए। यह अलग बात है कि बस उन्होंने संसद की जो गैलरी है, जो हॉल है, वहां पर सावरकर की तस्वीर चिपका दी, जिस पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और राष्ट्रपति से कहा था कि वो उसका विमोचन करने के लिए ना आवे। लेकिन वो ये कोशिश की गई थी, भारत रत्न नहीं दे पाए, आज भी नहीं दे पाए। लेकिन अभी आप महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति को समझिए। शिवसेना जो हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करती है, लंबे समय तक बीजेपी के साथ थी, अब बीजेपी के साथ नहीं है, वो चली गई एनसीपी के और कांग्रेस के साथ। उसने बना लिया महाविकास अघाड़ी। पिछले 2 साल से ये तीनों पार्टियों की सरकार चल रही है। इस सरकार में लगातार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जरूर कुछ तरफ के पत्ते फेंकने की कोशिश करती है, जिससे वो दिखाना चाहती है कि शिवसेना आज भी हमारे साथ है और वो वापिस आ सकती है। लेकिन बीच बीच में ऐसी तस्वीरें उभर जाती हैं जिससे साफ हो जाता है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच की दूरियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा नारायण राणे को गिरफ्तार करके कैसे शिवसेना वालों ने जेल भेजने की पूरी तैयारी कर दी, बीजेपी के पार्षद को पकड़ के सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारा। ये तमाम तस्वीरें। अब उसी बीच में सावरकर की एंट्री क्या महज इत्तेफाक है या वाकई में महाविकास अघाड़ी पार्टियां जो हैं, जिसमें एनसीपी है, कांग्रेस है और शिवसेना है, उनके बीच एक नई बहस को जन्म देना है? क्योंकि जैसे ही सावरकर का नाम उभर के आएगा, शिवसेना तारीफ करेगी, कांग्रेस विरोध करेगी और एनसीपी जो है वो भी विरोध करेगी और इनके बीच खटास पड़ जाएगा। और जो अभी लग रहा है महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेज बीजेपी चल रहा है, वो शिवसेना वर्सेज कांग्रेस, शिवसेना वर्सेज एनसीपी हो जाएगा। और बीजेपी जो लंबे समय से हमेशा एक फिराक में रहती है कि आजकल जनमत हड़प लो, भाई गोवा में जनमत हड़प लिया, मणिपुर में जनमत हड़प लिया, मध्य प्रदेश में जनमत हड़प लिया, कर्नाटक में मतलब अपनी सरकार नहीं आती है, उनके इस्तीफे दिला दो, उनका ये कर दो, उनको खरीद दो, भेज दो। इसे कहते हैं जनमत हड़पना, लूट लेना। तो इस तरीके से करके अपनी सरकार बना ले, शामदान दंडभेद के आधार पे, शायद उसकी वो राह आसान हो जाए। तो वजह हो सकती है ये, लेकिन अब कैसे कैसे हो रहा है वो देख लीजिए। तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले भगत सिंह कोश्यारी की। भगत सिंह कोश्यारी को आप जानते होंगे, वर्तमान समय में महाराष्ट्र के सीएम हैं। वही सीएम हैं जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दिन निकलने से पहले शपथ दिला दी थी डिप्टी सीएम पद की, और अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिला दी थी। रात को राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं और दिन निकलने से पहले राष्ट्रपति शासन हटा देते हैं। ये बड़े कमाल के राज्यपाल हैं। इससे पहले आपको पता ही होगा, ये राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा आपको पता ही होना चाहिए कि ये उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं। तो इनको लेकर एक किताब लिखी गई है, चाणक्य प्रकाशन समूह के जरिए वो किताब लिखी गई है, जिसमें इनके राज्यसभा के जो बयान हैं, जिन्हें आप भाषण कह सकते हैं, लोकसभा के जो बयान हैं, जिन्हें आप इनके भाषण कह सकते हैं, उनका संकलन तैयार किया गया है और इनको लेकर एक किताब छापी गई है। उसी किताब का जो है विमोचन था। किताब का नाम लिखा गया है भारतीय संसद में भगत सिंह कोश्यारी। वाह, क्या गजब का नाम लिखा है। तो इस किताब के विमोचन पर यहाँ पे पीयूष गोयल मौजूद थे, अश्विनी चौबे मौजूद थे, श्याम जाजू मौजूद थे, इसके अलावा कई और भाजपाई मौजूद थे। तो इस दौरान जब अपनी बोलने की बारी आई तो भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि एक सीन मुझे याद आता है लोकसभा में मेरे साथ जो हुआ, जिसको लेकर मैंने राहुल गांधी को ये बताया कि काली टोपी उत्तराखंड वालों की टोपी है, आरएसएस वालों की टोपी नहीं है, और सावरकर जो है वो संघ के नेता नहीं है। पर लगता है काली टोपी ऐसी होगी जिसको देखकर, जैसे बैल किसी लाल कपड़े को देखकर भागता है, वैसे ही ये लोग हो गए। सुन लीजिए। मैं लोकसभा में 6 महीने बाद नहीं हूं गुजर रहा था, मेरी टोपी देख करके कुछ लोग ऐसा करते ना,
वो जैसे लाल वो देख करके बैल बिगड़ जाता है, ऐसे परेशान हो जाते हैं वो देख कर। तो हमारे राहुल बाबा, राहुल गांधी जी यूं उधर से आते, मैं इधर से बाहर जा रहा था, बोले आप कहाँ के सांसद हैं? मैंने कहा मैं नैनीताल से सांसद हूँ। बोले ये काली टोपी क्यों पहनते हैं? मैंने कहा हमारे उत्तराखंड में पहनते। नहीं नहीं, तुम आरएसएस के हो। मैंने कहा हूँ ना आरएसएस का, आरएसएस का मैं हूँ। सबसे बोलता आरएसएस का नहीं तो कुछ भी नहीं हो, जो हूँ तो उसी की वजह से हूँ। सीधी सी बात है। लेकिन टोपी तो उत्तराखंड की है ना, वहां ये पहनी जाती है। जब आरएसएस पैदा नहीं हुआ तब भी टोपी पहनी जाती थी। चलो मैं चला गया, मैंने कहा ऐसी बात। 3 महीने बाद फिर हमारे एक बच्चे सदस्य हैं कीर्ति आजाद, अब तो नहीं जाए, हम बैठे थे 2-3 सांसद बात कर रहे, फिर वहां से राहुल गांधी जी गुजर गए। फिर मुझसे बोलने लगे यार टोपी क्यों पहनते, काली टोपी? पता नहीं क्या था उसके अंदर। तो मैंने कहा मैं पहले नहीं बोली आरएसएस की टोपी है। मैंने कहा भाई देखो, तुमको मैंने पहले भी बोला है ये आरएसएस की टोपी नहीं। बोले आरएसएस के, 2 लोग और बैठे सामने सांसद। तो मैंने कहा ये बताओ तुमने हैव यू रेड एनीथिंग अबाउट आरएसएस? क्या तुमने कुछ आरएसएस के बारे में पढ़ा है? ओ यस यस आई हैव रेड सावरकर। अरे सावरकर का गोलवलकर से क्या ले देता? संघ का तो गोलवलकर था और तू सावरकर की बात कर रहा है। देखिए जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात की, अगर वो सिर्फ वहीं तक का जिक्र करते कि भाई एक वाकया है, मैंने अपनी किताब में ये बताया है, लेकिन उन्होंने जिस मौके पे ये बात कही है, अब सोचिए, और जिस सीट पे बैठे उन्होंने बात कही, वो एक राज्यपाल की सीट पे बैठे हैं, और राज्यपाल की सीट पे बैठे हुए उन्हें इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए स्पष्ट तौर पर। लेकिन उन्होंने अपने आप को दिखाया कि वो संघ से हैं, और वो जो है काली टोपी पहनते हैं संघ की तरह, मतलब बता तो उत्तराखंड की रहे हैं, और दूसरे राहुल गांधी पर टारगेट करके वो अपनी कुर्सी शायद आने वाले टाइम के लिए और मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि जो बीजेपी हासिल करना चाहती है महाराष्ट्र में, वो भगत सिंह कोश्यारी मदद नहीं कर पा रहे हैं राज्यपाल रहते हुए, तो ऐसे में भगत सिंह कोश्यारी को हटाया जा सकता है। तो अब उन्होंने किताब लिखवा दी और राहुल गांधी पे इस तरीके का अटैक बोल दिया, शायद वो बच जाए। अगली तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से सामने आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की हाई लेवल कमेटी यानी कि उच्च स्तरीय जो समिति है उसने एक फैसला लिया है, और फैसले के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज का नाम वीर सावरकर के नाम पर किया जाएगा, ये फैसला लिया गया है। और इसके अलावा जो एकेडमिक अथॉरिटी है उसने भी इसको मंजूरी दे दी है, एकेडमिक काउंसिल ने भी इसको मंजूरी दे दी है, इस फैसले पर मोहर लगा दी है। फैसले के मुताबिक जो बताया जा रहा है, नजफगढ़ जो दिल्ली का एक इलाका है, वहाँ पर रोशनपुरा के अंदर एक जो है सर्विस सेंटर तैयार किया जाना है, यानी कि सुविधा केंद्र आप उसे कह सकते हैं। इसके अलावा साउथ दिल्ली का एक इलाका है भाटी माइंस, वहाँ पे भी जो है एक सर्विस सेंटर जिसे आप सुविधा केंद्र कह सकते हैं वो खोला जाना है। इनमें से किसी एक का नाम वीर सावरकर के नाम पे रखा जा सकता है। तो सिर्फ भगत सिंह कोश्यारी नहीं है, और भी बहुत सारी जगह बहुत कुछ हो रहा है। इससे पहले एक तस्वीर और है, वो देख लीजिए। देखिए आपको यूपी विधानसभा की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जो ये खबर है ये आई है 20 जनवरी 2021 को, इसी साल की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। इसमें विधान परिषद की जो गैलरी है वहाँ पे एक तस्वीर लगा दी गई सावरकर की, उसको लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनसे इस पूरे मामले की शिकायत की और कहा कि कैसे लगाने दी गई, जहाँ देशभक्तों के तस्वीरें लगी हुई हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, वहीं अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाले की तस्वीर उनके बीच में आखिर कैसे लगाई जा सकती है। तो कोशिश सिर्फ एक तरफ नहीं, हर जगह चल रही है। अगली तस्वीर देख लीजिए। अब यहाँ आपको फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी लाना चाहता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है, वहाँ पे रात के अंधेरे में आधी रात को सावरकर की मूर्ति लगाने की कोशिश की गई और सहारा लिया गया भगत सिंह की मूर्ति लगाने का, सहारा लिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने। भाई इन दोनों की लगा दो, बीच में को कहीं को खड़ा कर दो, महाराज सावरकर भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे इसकी खबर एनएसयूआई और अन्य वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए छात्रों को चली लगी तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, उसका ज़बरदस्त विरोध किया। कुछ लोगों ने तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उस पर फूलमाला चढ़ाई और इसके अलावा भगत सिंह की मूर्ति पर फूलमाला चलाई, लेकिन जो यहाँ पे सावरकर की मूर्ति थी उस पर जूतों की माला पहना दी। एक ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला था, लेकिन रात के अंधेरे में कोशिश की गई थी, यानी कि हर तरफ से कोशिश की जा रही है। और वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सावरकर की 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में संसद की गैलरी के अंदर तस्वीर लगाई जा चुकी है। और अगर आप मोदी सरकार पर अध्ययन करेंगे तो वो भी कम नहीं है। उसने बाकायदा लाल किले के अंदर बताया जा रहा है एक म्यूज़ियम बना दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि
ऐसे जो वो हैं महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जिनका जिक्र नहीं किया गया कांग्रेस के दौर में, उनका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। लेकिन सही मायनों में इतिहासकार ये कहते हैं सीधे तौर पे कि सावरकर को जगह देने के लिए नया म्यूज़ियम बनाया गया है। जैसे कल आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग का एक म्यूज़ियम नया बनाया गया, तो नया म्यूज़ियम बनाइए, अपने लोगों को जगह दीजिए, पुरानी चीज़ें मिटा दीजिए। जब पुरानी चीज़ रहेगी नहीं तो उसका जिक्र क्या होगा। तो ये लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन लगता है ये तमाम कोशिशें वर्तमान समय में जो चल रही हैं वो महाराष्ट्र में सत्ता हथियाने में असफल हो रहे मंसूबों को सफल बनाने के लिए की जा रही है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।